अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। राज्यपाल के सचिव पद से हटाए गए आईएएस अमृत खल को, वहीं आईएएस जसवंत कुमार को राज्यपाल के सचिव का सौंपा गया है अतिरिक्त प्रभार। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया की पत्नी शकुन डहरिया का सामुदायिक भवन पर कब्जा का गरमाया हुआ है मामला। इसको लेकर शिव डहरिया ने दी है सफाई। वहीं इस बीच निगम ने शकुन डहरिया को दिया है बड़ा झटका। नगर निगम रायपुर ने उन्हें नोटिस जारी कर 72 घंटे के भीतर भवन को कब्जा मुक्त करने का दिया है आदेश। कवर्धा में गौ सेवक हत्याकांड मामला थमने का नहीं ले रहा है नाम। मृतक के परिवार को न्याय नहीं मिलने के आरोप में सर्व यादव समाज ने शहर में निकाली चरवाहा न्याय रैली। तो वहीं रैली में शामिल हुए भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि गौ सेवक की हत्या से पूरे छत्तीसगढ़ के यादव समाज है आहत। उन्होंने आरोपियों को फांसी देने की मांग की। सुकमा बीजापुर जिले की सीमा पर नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी के शक में 2 ग्रामीणों की कर दी हत्या। माओवादियों ने इन्हें जन अदालत लगाकर उतार दिया मौत के घाट, जबकि 2 ग्रामीणों को पुलिस का साथ छोड़ने दी गई है धमकी। नक्सलियों की पामेड़ एरिया कमेटी ने प्रेस नोट जारी कर दी है इसकी जानकारी। कोरबा एसीसीएल की दीपका कोयला खदान में हुए हादसे में 3 लोगों की हुई मौत, तो वहीं रेस्क्यू में 2 लोगों को निकाल लिया गया है सुरक्षित। जिला प्रशासन की रेस्क्यू टीम मौके पर है मौजूद। बता दें कि हरदी बाजार थाना क्षेत्र के सुआ भोड़ी गांव में कोयला चोरी करने गए थे बम्हनी कोना के ग्रामीण। इस बीच अचानक मिट्टी धसकने से दब गए थे सभी लोग। बिलासपुर के छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज के एक प्रोफेसर ने एग्जाम में पास करने के लिए छात्रा से किया अश्लील चैट। प्रोफेसर ने मैसेज में छात्रा को एग्जाम में पास होने के लिए रिलेशनशिप बनाने और रुपयों का किया डिमांड। मामला सामने आने पर पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर रवि कुमार को कर लिया है गिरफ्तार। बलरामपुर वाड्रफ नगर के ककनेसा गांव में हाथियों के आतंक से दहशत में है ग्रामीण। बीते 10 दिनों से 3 हाथियों का दल क्षेत्र में डाले हुए है डेरा। हाथी गांव के मकानों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं तो कहीं गेहूं की फसल को पहुंचा रहे हैं नुकसान। हाथियों से बचने के लिए रिहायशी इलाके में लगातार कराई जा रही है मुनादी। सूरजपुर में चाकू की नोक पर लाखों की लूट का आया मामला, जहां 2 शातिर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर 15 लाख के जेवरात सहित कैश लूट कर हो गए फरार। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है पुलिस। आसपास के सीसीटीवी को खंगाल कर की जा रही है आरोपियों की तलाश। कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव ने सदन में उठाया सुपेबेड़ा में स्वास्थ्य व्यवस्था का मामला। उन्होंने कहा कि सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी से 135 लोगों की हो चुकी है मौत। वीआईपी मूवमेंट के दौरान मुन्ना भाई एमबीबीएस की तर्ज पर एक कमरे की करार दी जाती है 7 सज्जा। क्या सेटअप के अनुसार दी जाएगी स्वीकृति? स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी ने कांग्रेस विधायक के सवाल के जवाब में बताया कि सुपेबेड़ा में 100 बिस्तर का है सेटअप। कल ही कर दी गई है 5 डॉक्टरों की नियुक्ति। शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई। राजनांदगांव लोकसभा सीट से सांसद संतोष पांडे को पाकिस्तान से आया धमकी भरा फोन। जान से मारने की दी गई धमकी। उन्होंने कवर्धा एसपी से की है इसकी शिकायत। फिलहाल मामले की जांच में जुटे आला अधिकारी। बिलासपुर में रेत मुरूम के साथ ही खनिज के अवैध उत्खनन और परिवहन का कारोबार थमने का नहीं ले रहा है नाम। खनिज माफिया अब दिन के बदले रात में कर रहे हैं उत्खनन और परिवहन। वहीं दिन में छापेमारी कर खाना पूर्ति कर रहे खनिज विभाग के अधिकारी। बिलासपुर तखतपुर क्षेत्र के होटलों में खाद्य सुरक्षा विभाग की दबिश से इलाके में मचा हड़कंप। बता दें कि लंबे समय से मिल रही थी मिठाइयों में मिलावट की शिकायत। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम ने कार्रवाई के दिए थे निर्देश। साफ सफाई में लापरवाही बरतने और फूड सेफ्टी नियमों का पालन नहीं करने वाले होटल संचालकों पर जमकर बरसे अधिकारी। कोरबा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर थाना प्रभारी हरदी बाजार ने बड़ी कार्रवाई को दिए है अंजाम। ग्राम जोराहाट डबरी के पास पिकअप में अवैध तरीके से भरा हुआ डीजल किया गया जब्त। आरोपी रामबली सिंह ठाकुर एवं राजेंद्र वर्मा के कब्जे से 700 लीटर डीजल किया गया बरामद। आरोपियों के खिलाफ जारी है कार्रवाई। जसपुर कांसाबेल थाना क्षेत्र के ऊपर घींचा गांव में तेज रफ्तार ट्रैक्टर पलटने से एक छात्र की घटनास्थल पर ही हुई दर्दनाक मौत, जबकि 3 छात्र हैं घायल। स्कूल में विदाई समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे छात्र। रतनपुर पुलिस द्वारा नशे के अवैध व्यापारियों के विरुद्ध की गई बड़ी कार्यवाही। 2 अलग अलग ठिकानों पर पुलिस द्वारा छापा मारकर किया गया
भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब जब्त। दूसरे मामले में ग्राम मटियारी थाना सीपत क्षेत्र से गांजा बेचने आए व्यापारी को 20,000 के गांजे के साथ किया गिरफ्तार। उक्त आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।